हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 30 दिसंबर 2020 के सारे करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ने अभी तक इन करंट अफेयर्स के बारे में नहीं जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी यूनियन मिनिस्ट्री सेटअप न्यू मीटेरोलॉजिकल सेंटर। हाल ही में यूनियन टेरिटरी ने कहाँ पे लेटेस्ट मीटेरोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ने नया मीटेरोलॉजिकल सेंटर स्थापित किया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दिस सेंटर वाज इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो दोस्तों, ये है इंडिया का सबसे हाईएस्ट मेटेरियोलॉजिकल सेंटर है। इसकी जो हाइट है वो 3500 मीटर्स के लगभग है। तो बात करते हैं इसकी सर्विसेज की। दोस्तों, ये जो वेदर फोरकास्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो साथ ही साथ ये टूरिस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस को वेदर फोरकास्ट देगा। इसके तहत 3 टूरिस्ट प्लेसेस जो कवर किए गए हैं वो है नुब्रा, द्रास, पैनगोंग लेक, कारगिल और खांसी जैसे इलाकों को ये स्पेशल वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा कि किन किन इलाकों में इस टाइम टूरिस्ट प्लेस जाना सेफ है या नहीं। तो चलिए अगला करंट अफेयर पढ़ते हैं। वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन स्टार्टेड? भारत की सबसे पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर है दिल्ली मेट्रो। यहाँ दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में पहली ड्राइवर के बिना चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका इनोग्रेशन जो किया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जी। और ये जो ट्रेन है ये मेजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो के ऊपर रन करेगी। दोस्तों, दिल्ली में कई तरह की लाइंस हैं जो अलग अलग रूट्स का डिफाइन किया है, कलर्ड लाइंस, जैसे येलो लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन। इसी तरह से मेजेंटा लाइन है जिसके ऊपर ये इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन काम करेगी। और ये दोस्तों फुली ऑटोमेटिक है, इसमें बिना ड्राइवर के काम करेगी। दोस्तों, अगला करंट अफेयर पढ़ते हैं। विच कॉमन पेमेंट कार्ड रिसेंटली लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सा कॉमन पेमेंट कार्ड रिसेंटली लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी एनसीएमसी। या दोस्तों, एनसीएमसी कार्ड को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, जो एक कॉमन कार्ड की तरह काम करेगा मल्टीपल पेमेंट्स के रूप में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एनसीएमसी इज आल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड। इसको दोस्तों वन नेशन वन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो वन नेशन वन कार्ड जो है ये सुविधाएं प्रदान करेगा लोगों को अलग अलग तरह की पेमेंट्स एक ही कार्ड से करने के लिए। जैसे कि आप ट्रैवल के लिए पेमेंट, किराए की पेमेंट कर सकते हैं, टोल टैक्स पे कर सकते हैं, पार्किंग चार्जेस पे कर सकते हैं, रिटेल शॉपिंग तक भी इससे कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको अलग अलग कार्ड के लिए एक ही कार्ड। और साथ ही दोस्तों, इसके साथ आप मनी भी विदड्रा कर सकते हैं। तो अगला करंट अफेयर बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन सिल्वर मेडल एट इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप? इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप के में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले इंडियन रेसलर बने हैं, ये हैं अंशु मलिक। जी हाँ दोस्तों, अंशु मलिक ने जो भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता है इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके रिगार्डिंग। दी रेसलर वॉन सिल्वर मेडल एट इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप इन बेलग्रेड, सर्बिया। बेलग्रेड सर्बिया में जो इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप वो उसमें जीता था। और ये इसमें जीता था 57 केजी वेट कैटेगरी के अंडर जीता है दोस्तों। और फाइनल में अगर ये ना हारी होती मालदोवा की अनेस्तीसिया निचिता से, तो आज गोल्ड हमारे पास होता। खैर कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि है जो इन्होंने अभी हासिल की है। फर्स्ट इंडियन बनी है ये उपलब्धि हासिल करने वाली। तो दोस्तों, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और निश्चित ही फ्यूचर में और भी कुछ उपलब्धियां जानेंगे। तो अंशु मलिक के बारे में जान लेते हैं। अंशु मलिक जो दोस्तों जींद हरियाणा की रहने वाली हैं, और ये 19 ईयर्स ओल्ड हैं। 19 ईयर ओल्ड मतलब बहुत लंबा करियर अभी इनका चलने वाला है। तो फ्यूचर में हम बहुत सारे इनसे और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगी जी। तो दोस्तों, अगला करंट अफेयर है। रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बीन बैंड बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा अभी अभी कौन से प्लेयर को बैन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अभी निकिता खाकीमोव। जी हाँ दोस्तों, निकिता खाकीमोव जो रशियन प्लेयर हैं, इनको अभी हाल ही में बैन किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। क्यों किया गया? दी प्लेयर हैज बीन बैंड आफ्टर
मैच फिक्सिंग एलिगेशंस वर प्रूवन अगेंस्ट हिम। इसके अगेंस्ट सर दोस्तों मैच फिक्सिंग के जुर्म हो साबित हो गए थे, इसलिए इनको बैन किया गया था और इनको बैटिंग वैगरिंग और इरेगुलर मैच रिजल्ट्स करने के चक्कर में बैन किया गया और 5 साल का बैन इन पे अप्लाई किया गया है। तो ये स्पोर्ट्स को यही स्पिरिट के रिगार्डिंग अच्छा डिसीजन है। विच स्टेट वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 इन पेंडेमिक कैटेगरी? कौन सी स्टेट ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जीते हैं पेंडेमिक कैटेगरी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार ने रिसेंटली जीता है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 इन पेंडेमिक कैटेगरी। चलिए जान लेते हैं कि इसके बारे में। इसके अधीन स्टेट प्रोवाइड करेगी, स्टेट ने प्रोवाइड किया मोर देन 21 लाख वर्कर्स ऑफ बिहार फाइनेंशियल असिस्टेंट ड्यूरिंग कोविड-19 pandemic. तो इस द फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स थ्रू बिहार सहायता मोबाइल ऐप। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्रोवाइडेड असिस्टेंट ऑफ ₹1000 अंडर दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर 1000 की राशि प्राप्त की है। तो अभी जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार के दोस्तों चीफ मिनिस्टर है श्री नीतीश कुमार जी और बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वो है 38। तो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है दोस्तों। हिंदी के साथ साथ वहाँ पे उर्दू भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ये है मैप में बिहार रेड कलर में पेश किया हुआ। तो अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय असम गवर्नमेंट रिगार्डिंग मदरसास? मदरसास के रिगार्डिंग न्यू बिल जो पेश किया उसका नाम है असम रिपीलिंग बिल 2020। दोस्तों क्या है ये बिल, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये बिल जो है दोस्तों, इस बिल के अंतर्गत मद्रास में जितने भी मदरसा हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा, स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों स्कूल्स में लगभग 610 मदरसा को कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो लागू होगा, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा पूरे असम डिस्ट्रिक्ट में, असम में। तो दोस्तों अगला ये न्यूज़ ये है कि इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ का स्टाफ है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, उनको सैलरीज जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो सेम ही रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ओनली जो चेंज किया जाएगा वो किया जाएगा मदरसास को स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जी आपको याद रखना। असम के बारे में जान लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी असम के। तो असम के कैपिटल का नाम है दिसपुर। दिसपुर जो असम की कैपिटल है। और असम के दोस्तों गवर्नर जी हैं, गवर्नर है जगदीश मुखी जी। टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में और ऑफिशियल लैंग्वेज असामीज है। तो मैप में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों मैप में असम रेड में पेश किया हुआ। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन रिसेंटली रिव्यूड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? कौन सी वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिवील किया? तो उसका नाम है न्यूमोसिल। ये दोस्तों निमोनिया की वैक्सीन है जो इंडिया में ही बनाई गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। न्यूमोसिल वैक्सीन इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूमोनिया वैक्सीन। भारत में बनी हुई निमोनिया वैक्सीन का नाम न्यूमोसिल है, जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और ये दोस्तों करंटली यूज करने वाली न्यूमोनिया कंजुगेट वैक्सीन से काफ़ी सस्ती है। और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है इस मेडिसिन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिफ्टेड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिसेंटली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर बैन जो है उसको हटा दिया है दोस्तों? रिसेंटली ये जो किया है ये ऑनियन के ऊपर हटाया है। अनियन जो है तो उसका उस पर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले, जिसको कि अभी हटा दिया गया। अब इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है आउट ऑफ इंडिया। तो इसका कारण जान लेते हैं। दी बैन ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट वाज अप्लाइड इन सितंबर 2020। दोस्तों सितंबर 2020 में इस बैन को अप्लाई किया गया था। तो इसका कारण क्या था? कारण था ड्यू टू इंक्रीज इन होलसेल प्राइस ऑफ अनियन। दोस्तों प्याज के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने के लिए इसके एक्सपोर्ट को बंद किया गया था, ताकि भारत की अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। भारत तो इसका दूसरा जो रीज़न था वो था क्योंकि अनियन को इसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट से बाहर कर दिया गया था सितंबर 2020 में ही। तो इस वजह से अब इसको जितना चाहे कोई भी स्टोर करके रख सकता था, जितने चाहे। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू ज्वाइन 5i नेटवर्क? कौन सी कंट्री ने रिसेंटली 5i नेटवर्क को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया? तो इसका राइट आंसर है जापान।
तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं दोस्तों। फाइव आइज नेटवर्क जो है ये कोलैबोरेशन है, कॉम्बिनेशन है और ग्रुप है 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, यूएस और जो न्यूजीलैंड का। ये 5 कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया है जिसको फाइव आई नेटवर्क का नाम दिया गया है। इसका मकसद दोस्तों स्टैंड अगेंस्ट इंक्रीजिंग थ्रेट्स बाय चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। चाइना नॉर्थ कोरिया के थ्रेट्स के अगेंस्ट काम करना इस ग्रुप का मेन मोटिव था। और इसमें अब जापान के जुड़ने के साथ दोस्तों ये फाइव आई नेटवर्क 6 आइज नेटवर्क के रूप में बन चुका है। तो अगला करंट अफेयर, व्हाट वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस सेलिब्रेटेड? किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस सेलिब्रेट किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 27 दिसंबर 2020। 27 दिसंबर 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस सेलिब्रेट किया गया है। अगला करंट अफेयर है, विच बैंक कोलैबोरेटेड विद गूगल पे टू इशू फास्ट टैग थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई? किस बैंक ने गूगल पे से कोलैबोरेट किया है? तो इसका बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी और क्या है इसके रिगार्डिंग मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का मतलब है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई की। तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और दोस्तों ये जो बैंक है ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। और आईसीआईसीआई बैंक जो है इंडिया का 4 लार्जेस्ट बैंकों में से एक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगला, मीर साजिद अली हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मीर साजिद अली जो अभी अभी जिनका निधन हुआ है वो कौन से स्पोर्ट से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। या दोस्तों जो फुटबॉल से संबंध रखते थे मीर साजिद अली जिनका अभी निधन हुआ है, तो उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया के लिए खेला खेला था। और दोस्तों ये बिलोंग करते थे हैदराबाद तेलंगाना से। और दोस्तों जी इनका जो सिलेक्शन हुआ था वो इंडियन टीम में वो हुआ था 1977 में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, करंट अफेयर पसंद आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।